सकलो दुर्मति दूर करो। सारी दुर्मति, दुर्मति का अर्थ है कुमति, कुमति दुर्बुद्धि। अपने जीवन से सारी दुर्मति, सारी दुर्बुद्धि, सारी कुमति को दूर करो। दुर्मति क्या है, दुर्बुद्धि क्या है? यह दुर्बुद्धि का ही परिणाम है आज कि जहाँ हम परिवार में, समाज में रहते हैं, वहाँ पर भाई से भाई में लड़ाई, पिता पुत्र से लड़ते हैं, पुत्र पिता से लड़ते हैं, पति पत्नी से लड़ता है, पत्नी पति से लड़ती है, पड़ोस पड़ोस से, और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र में लड़ाई, महाभारत, और ये जो दंगा फसाद, नक्सलबाज, आतंकवाद जितने हैं, ये सब के मूल में क्या है? मनुष्य के दिमाग में पलने वाली दुर्बुद्धि। मनुष्य के दिमाग में दुर्बुद्धि है, गलत विचार है, कुमति है। इसीलिए आज लड़ाई झगड़ा, बैर विरोध, आपाधापी, गाली गलौज, ये सब क्यों होता है? ये दुर्बुद्धि का कारण। दुर्बुद्धि का, जितने घर में विवाद हैं, समाज में विवाद है, लड़ाइयाँ हैं, लड़ाई विवाद और झगड़े के मूल में है हमारी दुर्बुद्धि। यदि दुर्बुद्धि दूर हो जाए, दुर्बुद्धि दूर हो जाएगी तो क्या आ जाएगी? सुबुद्धि आ जाएगी, सुबुद्धि। और सुबुद्धि आते ही लड़ाई झगड़े, बैर विरोध, छल कपट, ये सब समाप्त हो जाएंगे, ये सब गायब हो जाएंगे। तो कबीर साहब का बहुत बढ़िया ये हथौड़ा है, और डंके की चोट पर कबीर साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करूँ। इस साखी में कबीर साहब पहली बात कहते हैं, ये नहीं कहते हैं दुर्बुद्धि को दूर करो, वे कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो। अर्थात सकलो से अर्थ है सभी, एक भी दुर्बुद्धि, एक भी कुबुद्धि अपने जीवन में न रहने पाएं। एक भी दुर्बुद्धि रह गई, एक भी गलत विचार रह गए, एक भी दोष रह गया, तो समझिए वो एक दोष ही हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। एक दोष, एक बुराई, वही हमारे जीवन को डुबाने के लिए और दुख देने के लिए काफ़ी है। एक नफ़रत की भावना, एक नफ़रत की सोच, एक नफ़रत की थिंकिंग आदमी को दुख देने के लिए काफ़ी है। वह दुश्मन है और उसको अब दूसरे दुश्मन की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के मन में एक नफ़रत है, घृणा है, बैर है, वो समझिए सबसे बड़ा शत्रु को पाला है, और वह शत्रु उसको सोने, जागने, खाने पीने भी नहीं देगा। आप लोग से मैं पूछता हूँ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आप कभी नहीं भूलते हैं? कभी नहीं भूलते हैं? प्रकाश, ऐसा कौन आदमी है, कौन व्यक्ति है आपके परिवार में, समाज में, जिसको कभी हमेशा याद रखते हैं, कभी नहीं भूलते हैं? ऐसा व्यक्ति जिससे प्रेम करते हैं, जिसके पास रोज जाते हैं? नहीं। कौन व्यक्ति है? ऐसा एक व्यक्ति है जिससे हम नफरत करते हैं, ठीक है ना? मन में जिसके लिए घृणा के भाव है, वो आदमी हमारे मन मस्तिष्क में परमानेंट क्या करता है? एकदम कब्जा कर लेता है। खाते पीते सोते जागते उसी की याद। किसकी याद? जिसके लिए हमारे मन में बैर है, बैर है, तो वो हमेशा उसी की याद करेगा, उसी की याद रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि नफरत को दूर भगाओ। ये बार बार कहा जाता है कि प्रेम को 1000 मौका दो कि वह नफरत को 1000 मौका दो कि वह प्रेम में बदल जाए, और प्रेम को एक भी मौका मत दो कि वह नफरत में बदल जाए, है ना? नफरत को, घृणा को, द्वेष को, दोषों को 1000 मौका दो कि वह प्रेम में बदल जाए, कभी न कभी प्रेम में बदल जाए। लेकिन प्रेम को, सद्गुणों को, सहनशीलता को, धर्म को एक भी मौका मत दीजिए कि वह अधर्म में बदल जाए। इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग अपने जीवन में चाहे जितनी कठिनाई आती है, जितना दुख आता है, लेकिन धर्म को, प्रेम को, शांति को, सहनशीलता को, भक्ति को, सद्गुणों को न भूलें,
न भूलें। अब क्या करें, भक्ति छाजती नहीं है, धर्म छाजता नहीं है, ध्यान तो हम कर ही नहीं पा रहे हैं, मन तो भाग रहा है, ये ध्यान व्यान ऐसे हैं। लोग कहते हैं मन तो ठहरता ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं। करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, और रसरी आवत जाते सिल पर परे निशान। जिस चीज़ का हम बार बार अभ्यास करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, उसमें हम स्मार्ट हो जाएंगे और उसमें हम महारत हासिल कर लेंगे। क्या करना है हमें? शुभ के लिए, अच्छाई के लिए, सद्गुणों के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए और हारना नहीं चाहिए। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। क्या हारिए? प्रभु न बिसारिए और हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। तो इसलिए सदगुरु यहाँ कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करूँ, सारी दुर्बुद्धि, सारे दोष, सारे विकार को अपने जीवन से दूर कर दो। एक भी दोष रह गया, एक भी विकार रह गया तो समझिए कि वो काफ़ी है दुख देने के लिए। एक पंडित जी थे, पंडित जी, उसके पास एक ही संतान थी, एक ही बच्चा था। वो बच्चा कौन था? लड़की। पंडित जी बहुत बड़े विद्वान पंडित और पढ़े लिखे और पूजा पाठ कराते बहुत, और समाज में बहुत प्रतिष्ठित थे, बहुत प्रतिष्ठा थी उनकी। लोग चाहते पंडित जी अपनी बेटी को, अब एक ही बेटी है, संपत्ति अपार है, धन है, पैसे हैं, समाज में प्रतिष्ठा है। पंडित जी ने बहुत शौक से और मन में भावपूर्वक अपनी बेटी को खूब पढ़ाया। पंडित खूब पढ़ाया और पढ़ा लिखा करके बहुत बढ़िया अच्छे से पढ़ा दिया, बहुत पढ़ लिख ली। और पंडित जी ये संकल्प किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी 32 गुण वाले लड़के से करूँगा। बहुत ध्यान से सुनना है ये क्या कहते हैं। वो पंडित जी ने सोचा, संकल्प किया था कि मैं अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करूँगा जिस लड़के में 32 गुण हो, क्योंकि मेरी बेटी में 32 गुण है। उसकी बेटी में 32 सद्गुण थे, गुण नाम सद्गुण, ठीक है ना। तो वो लड़की में 32 सद्गुण थी। तो पंडित जी ये संकल्प किए थे कि 32 गुण वाले लड़के से मैं शादी करूँगा। जैसे 22 साल की लड़की हुई, लड़का वो देखना शुरू कर दिया, पंडित जी शुरू कर दिए। अब लड़का खोजते खोजते इस साल 2022 समाप्त, फिर 23 आ गया, 24 आ, 25, ऐसे करते करते लड़की की उम्र हो गई 29 वर्ष। 22 साल में चालू किया था, अब 32 गुण वाले लड़का मिलता ही नहीं। कोई 10, कोई 20, कोई है ना 15, कोई 16, कोई 17, कोई 18, कोई 20। अब 32 गुण वाले लड़के मिलते ही नहीं थे। क्या करें? अब लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार, संबंध के लोग ताना मारते, पंडित जी ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या हठ ठान रखे हैं? क्या संकल्प किए हैं? आप बेटी की उम्र इतनी 29 साल हो गई, बेटी अब जवानी से, अब जवानी भी ढल रही है और आप शादी नहीं कर रहे हैं। ये क्या बातों को पकड़ के रखे हैं? जल्दी शादी करिए। पंडित जी और लोगों को लगाए लड़का खोजने के लिए, और खोजने लगे। खोजते खोजते पंडित जी को 31 गुण वाला लड़का मिल गया। 31 गुण वाला लड़का, 31 गुण वाला लड़का जब मिल गया तो पंडित जी तो थक गए थे। पंडित जी 7 साल से लड़का खोजते खोजते बेचारे थक गए थे, हार गए थे। पंडित जी को सोचा कि चलो छोड़ो, अच्छा मेरी बेटी में 32 गुण है और लड़का में 31 गुण है, कोई बात नहीं, जब शादी होके आएगी तो लड़की सिखा देगी, उसमें भी 32 गुण हो जाएंगे। तो मैं वो हट को छोड़ दिया, पंडित जी छोड़ दिए और शादी तय हो गई। शादी तय हो गई धूमधाम से, बहुत दहेज के साथ, और अच्छा से शादी हुई बढ़िया। और शादी हो करके जब लड़की उसके घर में गई, ससुराल में गई, और उधर से फिर लड़का आया, लड़की फिर आया वापस। जब आए यहाँ तो पंडित जी को मन में एक संदेह था, पंडित जी को, कि मैं लड़का से पूछूंगा कि बेटा तुम्हारे अंदर 31 सद्गुण है और मेरी बेटी में 32 है, तो तुम्हारे में एक अवगुण क्या है ये बता दो, ठीक है ना। 31 सद्गुण तो है, ये है,
31 गुण हैं, लेकिन एक अवगुण क्या है ये बता दो। वो लड़का को बुलाते हैं पंडित जी एकांत में और कहते हैं बेटा मेरा मन में एक संदेह है, एक प्रश्न है तुमसे, और तुम बताओगे। लड़का पाँव पकड़ा, प्रणाम किया, कहा पिताजी आपकी आज्ञा हो, आप जो प्रश्न करें, जो संदेह हो आप बताइए मुझे। पंडित जी ने कहा बेटा ये बताओ तुम्हारे में 31 सद्गुण है, तो एक अवगुण क्या है, एक अवगुण क्या है ये बता दो मुझे। लड़का कहा पिताजी मत पूछिए, कुछ ऐसी बात नहीं है, कुछ खास बात नहीं है, ऐसे ही है, आप मत पूछिए। पंडित जी को तो और संदेह हुआ, कहा बेटा जब तुम बताओगे नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तुम बताओ कि एक अवगुण क्या है, तुम्हारे अंदर में एक अवगुण क्या है। बहुत प्रेस डाले पंडित जी लड़का पर। लड़का हार के कहता है कि पिताजी मेरे में कोई विशेष अवगुण नहीं है, सिर्फ एक ही अवगुण है। क्या अवगुण है, ध्यान से सुनिएगा। वो लड़का क्या कहता है कि मैं प्याज खाता हूँ, प्याज खाता हूँ। पहले ज़माने में ब्राह्मण पंडित साधु वे लोग प्याज नहीं खाते थे, पंडित लोग ब्राह्मण लोग प्याज नहीं खाते थे। आज की तो बात छोड़ दीजिए, आज तो प्याज किया चाहे सफ़ेद आलू हो चाहे जो हो सब चल रहा है, तो आज की बात नहीं है। उस ज़माने में ब्राह्मण कहलाने वाले पंडित लोग प्याज नहीं खाते थे, लहसुन प्याज। आज भी बहुत पंडित नहीं खाते हैं। तो वो लड़का ने कहा कि पिताजी मैं प्याज खाता हूँ। ओह पंडित जी को तो बहुत धक्का लगा। पंडित जी ने कहा कि तुम ब्राह्मण होकर के प्याज खाते हो, अरे मेरा कुल का तुम गौरव मिटा दिया, मैं शादी कर दिया अपने बेटी से, तुम प्याज क्यों खाते हो। उस लड़का ने कहा पिताजी मैं प्याज रोज रोज थोड़ी खाता हूँ, रोज रोज प्याज नहीं खाता हूँ, मैं कभी कभी खाता हूँ। पंडित जी ने कहा बेटा कब कब खाते हो, कब कब खाते हो। उस लड़का ने कहा जब जब मांस खाता हूँ ना, मांस, तभी तभी प्याज खाता हूँ। जब मांस आता है तो बिना लहसुन प्याज के बनता नहीं है ठीक से, तो जब मांस खाता हूँ तब प्याज खाता हूँ, अन्यथा नहीं खाता हूँ। अब तो पंडित जी सिर पर हाथ ले लिया, रोने लगा हैं। अरे राम राम, तुम ब्राह्मण हो के पंडित हो के मांस भी खाते हो। तो वो लड़का ने कहा पिताजी मांस में रोज रोज नहीं खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ। पंडित जी ने कहा भला कब कब खाते हो। कहा पिताजी जब शराब पीता हूँ ना जिस दिन, उसी दिन मांस खाता हूँ, अन्यथा नहीं खाता हूँ। अब तो पंडित जी कहते हैं कि तुम शराब भी पीते हो। उस लड़का ने कहा पिताजी आप चिंता मत करें, शराब में रोज रोज नहीं पीता हूँ, कभी कभी पीता हूँ। कब कब पीते हो। जब जब चोरी करता हूँ ना, चोरी, और जब माल ज़्यादा आ जाता है पैसा, तभी मैं मांस खाता हूँ, तब शराब पीता हूँ, मांस खाता हूँ। पंडित जी को तो लगा तुम चोरी भी करते हो, ये क्या बात है। पंडित जी तो एकदम दुखी हो गया, अशांत हो गया। वो लड़का ने कहा पिताजी मैं रोज रोज चोरी नहीं करता हूँ, कभी कभी चोरी करता हूँ। कब कब करते हो। कहा जब जुआ खेलता हूँ तब चोरी करता हूँ। कहे तुम जुआ भी खेलते हो। इस प्रकार वो जो है ना गिनाने लगा। पंडित जी ने कहा बस करो भैया, बस करो बेटा, बस करो, अब मत गिनाओ। मेरी बेटी का भाग फूट गया और उसका भाग जो है खराब हो गया। क्या कहा कबीर साहब, क्या कहते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि, सारे विकार, सारे दोष, एक को दोष रह गया। एक ही अवगुण था ना, क्या था, क्या अवगुण था, प्याज खाता हूँ। और एक प्याज क्या क्या ले आया, मांस को भी ले आया, शराब को भी ले आया, चोरी को भी ले आया, जुआ के भी ले आया। अभी गिनाऊंगा नहीं, अभी बहुत है लिस्ट, लंबी लिस्ट है ये। मतलब ये सारे दुर्गुण, सारे विकार उसके जीवन में आ गए। लोग क्या कहते हैं, हम गुस्सा करते हैं, रोज रोज थोड़ी गुस्सा करते हैं, कभी कभी करते हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा करते हैं, आपका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जब हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं ना, तो हमारा मन ही खराब नहीं होता है, हमारी बहुत चीज़ें खराब हो जाती है, परिवार खराब हो जाता है, घर का माहौल खराब हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो। सही है ना। हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने जीवन से सारे दुर्बुद्धि और सारे अवगुण को त्याग कर देना चाहिए।
शरीर से 3 दोष, मन से 4 दोष, वचन के 3 दोष होते हैं। शरीर से चोरी हिंसा व्यभिचार, मन से ईर्ष्या मान छल, और वचन के झूठ निंदा गाली। ये 10 दोष होते हैं। मनुष्य के जीवन से, हमारे जीवन के 10 दोष है। क्या क्या? शरीर के 3 दोष, मन के 4 दोष, वचन के 3 दोष। ये 10 दोष होते हैं। इन 10 दोषों का परित्याग ही सर्वभक्ति है, पूजा है, उपासना है। इसीलिए सभी अवगुणों का त्याग करे। इसीलिए कहा गया रागा द्वैतम हृदयम वाग दुष्टा निताधिभी हिंसा आदि रहता काया एतत् ईश्वर पूजनम। रागा द्वैतम हृदयम, हृदय से राग और द्वेष का त्याग। वाग निरोधा, वाणी से झूठ निंदा गाली का त्याग। चोरी और अहिंसा रहता काया, काया से शरीर से चोरी हिंसा व्यभिचार का त्याग। एतत् ईश्वर पूजनम, यही सच्ची ईश्वर की भक्ति है, यही असली ईश्वर की पूजा है, भगवान की पूजा है। क्या? मन वचन और कर्मों के दोष का परित्याग। जो इसका त्याग कर दिया वो सम्राटों का भी सम्राट, भूपों का भी भूप, देवताओं का भी महादेवता बन जाता है। यदि हम अपने जीवन में ये सद्गुणों को अपना ले और दुर्गुणों को त्याग कर दे तो इसी जीवन में हम देव बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं, सावित्री बन सकते हैं, मीरा बन सकती है नारी, और नर नारायण बन सकते हैं, भगवान बन सकते हैं। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। आज दुर्बुद्धि का परिणाम है जो न खाने पदार्थों को आदमी खाता है। क्या क्या खाता है? अभक्ष्य भोजन, मांस मछली अंडा शराब भी आदमी नहीं खाता है, किंतु गुटखा शराब और क्या क्या बीड़ी तंबाकू सब कुछ खा पी रहा है, सब कुछ खा पी रहा है। ये दुर्बुद्धि का परिणाम है। पढ़े लिखे विद्वान लोग अपने आप को बुद्धिवादी मानते हैं, मैं विद्वान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, और वही विद्वान लोग, वही पढ़े लिखे लोग, वही वकील प्रोफेसर लेक्चरर, वो लोग क्या करते हैं? उस सिगरेट को पीते हैं जिस सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, लिखा रहता है, और उसको प्रेम से फाड़ते हैं और बढ़िया उसको सुलगा करके पीते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर विद्वान कहा जाए, बुद्धिवादी कहा जाए, तो दुर्बुद्धि किसको कहा जाए? और यही है दुर्बुद्धि का क्या है? ढिढोरा पीट जाना। उसको ये भी पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। आज घर घर में राग द्वेष महाभारत विवाद क्यों हो रहा है? क्योंकि दुर्बुद्धि। परिवार में आपस में मेल नहीं है, प्रेम नहीं है, कटुता है, लड़ाई है, झगड़ा है, बैर है, विरोध है। क्यों? क्योंकि भीतर में दुर्बुद्धि है, कुमति है, आपस में प्रेम नहीं है। इसीलिए घर में उन्नति नहीं हो रही है। घर में थोड़ी थोड़ी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, काम बिगड़ जाता है और चीज़ें खराब हो जाती है। एक घर में 4 लोग थे, माँ, बेटी, बहू, बेटा। बेटा था मास्टर। आज से 25 साल पहले की बात। उस मास्टर, वो जो बेटा था ना, मास्टर था, स्कूल जाता था पढ़ाने के लिए। तो पहले ज़माने में लोग, आज से कुछ वर्ष पहले जवान लोग नंगी पहनते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे। अब आज के ज़माना तो अलग हो गया, जीन्स पैंट और क्या क्या सब आ गया। तो वो जो लड़का था ना मास्टर, वो भी धोती और कुर्ता पहन के जाता था पढ़ाने के लिए। तो और मास्टर जो आते थे स्कूल में, वे लोग शर्ट और फुल पैंट पहन के आते थे। तो वो लोगों ने कहा कि देखो भाई, अब आधुनिक ज़माना आ गया है और हम लोग सब शर्ट पजामा पहन के आते हैं, और तुम जो है ये धोती कुर्ता पहन के आते हो, ये अच्छा नहीं लगता है जवान लोग को। आप भी जो है शर्ट पजामा पहन के आओ। उसको बहुत कहा साथी लोग और मास्टर लोग स्कूल में। उसने कहा अच्छा ठीक है। वो मास्टर सोचा कि अब मैं जाऊंगा, कपड़ा खरीदूंगा, टेलर के पास जाऊंगा, वो नाप लेगा, कहेगा 1 सप्ताह बाद आना, समय लगेगा। तो आजकल क्या है, रेडीमेड। दुकान में जाओ, जो चीज़ चाहिए रेडीमेड खरीद लो। वो चला गया दुकान में और रेडीमेड शर्ट खरीद लिया और पैंट खरीद लिया, फुल पैंट आ गया, रख दिया। सुबह हुई,
वो नहाया धोया, भोजन किया, तैयार हुआ और शर्ट पहन लिया, फिर पजामा पहन रहा है फुल पैंट। जब फुल पैंट पहना तो फुल पैंट 4 अंगुल बड़ा हो गया, 4 अंगुल पैर से बड़ा हो गया। अब क्या करें? अब सोचा अब तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि वहाँ तो नापी से लिया नहीं पहन के। तो उसने कहा कि अब गड़बड़ हो गया। तो उसने क्या किया, पैंट को खोल दिया और कहा माँ से कि माँ, जब तक मैं खाऊंगा, भोजन करूंगा, तब तक तुम जो है 4 अंगुल पजामा को काट दो कैंची से और सुई धागा से सिल दो। पहले घर घर में सुई धागा होता था, सुई धागा, कपड़े फट जाए तो सुई धागा सिल लो। तो बुढ़िया माता कहती है, वो बेटा कहता है माँ से कि माँ, ये पजामा को 4 अंगुल काट दो और सुई धागा से सिल दो। इतनी बात जो माँ सुनती है तो माँ झल्लाती है, गुस्साती है। माँ कहती है बेटा, तुमको मैंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया और तुम सारे काम मुझे ही कहते हो। तुम्हारी बहन है, पत्नी है, उन लोग को कुछ नहीं कहते हो, मैं नहीं करूँगी। वो झल्ला गई। मास्टर साहब बहन के पास जाता है और बहन से कहता है कि देखो बहन, 4 अंगुल पजामा काट दो और सुई धागा से सिल दो। बहन तो और आग हो जाती है, मैं नहीं करने वाली, आपकी पत्नी है, उसको कहिए। अब क्या करेगा वो? पत्नी के पास गया, पत्नी को कहा। पत्नी तो आग बबूला हो गई। सुबह से उठती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, बर्तन मारती हूँ, भोजन बनाती हूँ, हैं, और सारे काम आप मुझे ही कहते हैं, आपकी माँ बहन है, उस लोग को कुछ नहीं कहते हैं, मैं नहीं करूँगी। मास्टर बहुत शालीनता, बहुत गंभीर था, सहनशील था। सोचा कि अब दाल गलने वाली नहीं है, चलो हटाओ। जब इतने दिन धोती कुर्ता पहन के गए तो एक दिन और सही। वो चला गया धोती कुर्ता पहन के और रस्सी पर वो रख दिया, शर्ट पैंट खोल के चला गया। जब 1 घंटा होता है तो माँ का दिमाग ठंडा होता है, बुढ़िया माता, उसका दिमाग ठंडा होता है। माँ सोचती है कि आखिर बेटा है, अब बुढ़ापा में यही कमा के खिला रहा है, यही सेवा कर रहा है, मैं मर जाऊंगी यही आग देगा, सब क्रियाक्रम करेगा, सब तो यही करेगा, और है कौन। लेकिन एक छोटा सा काम कहा मेरा बेटा तो मैं गुस्सा गई, झल्ला गई, बहुत पश्चाताप करती है और जाती है, पजामा को उतारती है रस्सी पर से और 4 अंगुल कैंची से काट देती है और सुई धागा से सिल करके वहीं रख देती है। जब 1 घंटा बीतता है फिर तो बहन का दिमाग ठंडा होता है। वो सोचती है कि आखिर भैया है, एक ही भैया है, यही शादी करेगा और हमें लाने जाएगा, सब कुछ तो यही करेगा, लेकिन एक छोटा सा काम मेरा भैया कहा तो मैं नहीं की। बहुत वो पश्चाताप करती है और वो भी जाती है, पजामा उतारती है, कैंची उठाती है और 4 अंगुल पजामा काट देती है और सुई धागा से सिल के रख देती है। उधर सारे काम निवृत्त करके पत्नी है ना, गृह देवी, वो जब निवृत्त होती है वो सोचती है कि आखिर पति परमेश्वर होते हैं, मैं सारे काम करती हूँ और एक छोटा सा काम पति कहा तो मैं झल्ला गई। वो भी जाती है, पजामा उतारती है और कैंची उठाती है, 4 अंगुल काटती है और सुई धागा से सिल करके ऊपर वहाँ रख देती है। अब काम खत्म। जब शाम हुए 4 बजे तो मास्टर साहब आ गए स्कूल से। वो खाए पिए, नाश्ता किए, सोचे अब काम कर लूँ मैं अपना काम। वो जाता है, कैंची उठाता है और पजामा को, फुल पैंट को वो उतारता है। तो उतारता है तो देखता है ये ठूठा हो गया है, बहुत छोटा हो गया है, क्या बात है। तो पहनता है तो न तो हाफ पैंट न तो फुल पैंट, वो बस वो खराब हो गया। आप लोग को हंसी आ रही है, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपस में क्या है, घर में प्रेम नहीं है। ये उस घर की बात नहीं है। किस घर की बात है? हम सबके घर की बात। घर में यदि आपस में प्रेम नहीं है, दुर्बुद्धि है, मन में गलत विचार है, एक दूसरे से मेल मिलाप नहीं है, तो क्या होगा? काम बिगड़ गया। देखो इतनी कीमती फुल पैंट भी वो खराब हो गया। ये तो फुल पैंट की बात है, और भी बर्तन फूट जाता है, गिलास फूट जाता है, थाली टूट जाती है और बच्चे काम बिगाड़ देते हैं। और क्यों? कई दिन झगड़ा होता है ना आपस में, तो लोग मोबाइल को पटक देते हैं, इतना गुस्सा में आ जाते हैं। मैंने 3-4 लोगों को देखा है मेरे सामने मोबाइल फोड़े। घर में था हरियाणा में पहली बार, तो वहाँ वो बाप बेटा में ऐसे बात हो रही थी, नहीं पति पत्नी में,
पति जो है बड़ा मोबाइल था, कीमती मोबाइल निकाला और जोर से पटका, वो फूट गया पूरा कीमती मोबाइल। ये क्यों? मतलब आपस में मेल नहीं है, प्रेम नहीं है, क्या है? दुर्बुद्धि। इसीलिए काम बिगड़ जाता है, काम खराब हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। एक भी दुर्बुद्धि, एक भी गलत विचार हमारे दिमाग में रहेंगे तो काम खराब होगा, घर खराब होगा, परिवार खराब होगा, लोग गड़बड़ करेंगे, सास बहू में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, विवाद। क्यों? क्योंकि दिमाग में दुर्बुद्धि है, गलत विचार है, तेजाब भरा हुआ है। इसीलिए काम खराब होता है और परिवार में टेंशन तनाव का कारण है दुर्बुद्धि। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करो। पहली बात क्या कहते हैं? सारी दुर्बुद्धि को दूर कर दो। और दूसरी बात कह रहे हैं अच्छा जन्म बनाओ। अब दूसरी बात, जीवन को अच्छा बनाओ। कैसे बनाएंगे अच्छा? ब्यूटी पार्लर में चले जाएंगे और बढ़िया चेहरा को सजा देगा, बाल को संवार देगा बढ़िया। आजकल लेडीज़ के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी खुल गया। और वहाँ जाकर के चेहरा को सजा दे, बाल को संवार दे बढ़िया, तो क्या जीवन सुंदर हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। कपड़ा सुंदर पहन लेंगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। तब क्या करेंगे? मकान सुंदर बना लेंगे, बहुत सुंदर 5 मंजिला का मकान, तो क्या जीवन अच्छा हो जाएगा? उत्तम साहब नहीं होगा। काहे नहीं होगा भाई? तब चमचमाती हुई कार खरीद लेंगे 50 लाख की कार, तब तो सुंदर हो जाएगा, जीवन सुंदर होगा, अच्छा नहीं होने वाला। ये सब जीवन से कोई मूल्य नहीं रखता है। ये सब क्या है? ये सब साधन है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब वस्तु है, ये सब की ज़रूरत है, इन सबों की ज़रूरत है। लेकिन इन सब से जीवन सुंदर होने वाला नहीं है, जीवन अच्छा होने वाला नहीं है। तब क्या है? जीवन में सत्कर्मों की कमाई, अच्छे गुणों की कमाई, शुभ कमाई, मन की पवित्रता, जीवन में दया, क्षमा, शील, संतोष, विवेक, वैराग, भक्ति, सहनशीलता, प्रेम, ये यदि जीवन में हैं, हमारे मन में हैं, तो समझिए हमारा जीवन बहुत सुंदर है, हम बहुत अच्छे हैं। भले काले हम देखते हैं, हमारा शरीर सांवला हो, काला हो, बूढ़ा हो, कुरूप हो, लेकिन यदि भीतर में सद्गुण हैं, दया, क्षमा, शील, धर्म, भक्ति है, तो हम बहुत सुंदर हैं। सुंदर लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। बहुत ध्यान से हमें ये बात को सुनना है। क्या कहते हैं? सुंदर लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, अच्छे लोग हमेशा सुंदर होते हैं। सुंदर लोग हमेशा अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अच्छे लोग हमेशा सुंदर होते हैं। सुकरात को देख रहे हैं, सुकरात काले कलूटे, देखो कितना चेहरा कुरूप है। इसी प्रकार जितने महापुरुष, गांधी जी बहुत सुंदर चेहरा है नहीं, लेकिन भीतर से कितना उनके पास देश के लिए भक्ति, जन समाज के लिए भक्ति, और इतना बढ़िया राष्ट्रपिता कहलाए, तो उनके अंदर में देश के लिए, जनता के लिए और एक राष्ट्र के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिए। इसीलिए आज वे महान हो गए। इसी प्रकार बुद्ध, महावीर, कबीर, दयानंद, जितने महापुरुष हैं, उन लोगों का जीवन महान क्यों बना? क्योंकि उनके अंदर में दैविक शक्तियाँ थी, सद्गुण थे, धर्म था, नैतिकता थी, सदाचार था, इसीलिए उनका जीवन महान हुआ। तो कबीर साहब यहाँ कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ। जीवन को अच्छा बनाने का अर्थ है किसी को दुख न दो, किसी को तकलीफ न दो, किसी को कटु वचन मत कहो, घट घट में वही साईं बसतु है, कटु वचन मत बोल रे। कबीर साहब कहते हैं कि कटु वचन देना बंद कर दो और तजिए वचन कठोर। कठोर बोलना, कटु कहना, इसका त्याग कर दे। एक मंत्र कि आज से, अभी से हम संकल्प करें कि हमारी वाणी से कटु नहीं निकलेगा, कड़वा नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? आपका घर बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा। घर में बहुत लड़ाई खत्म हो जाएगी, विवाद खत्म हो जाएगा। ये तो बार बार कहते हैं संत महात्मा कि मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है, मिर्ची, और कड़वा बोलने वाले का मलाई भी नहीं बिकती है, दूध दही भी नहीं बिकती है।
अगर मीठा बोलते हैं तो आपकी मिर्ची भी बिक जाएगी, और कड़वा बोलेंगे तो मलाई भी नहीं बिकेंगे, कहेंगे यहाँ से हटो, ये आदमी का स्वभाव खराब है। तो इसलिए कहते हैं कि कटु वचन, किसी को हमारे मन से, वचन से, कर्म से तकलीफ ना हो, दुख ना हो। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज जीवन में उल्टा है। आज आदमी से आदमी को इतना मतलब दुख पहुंचा रहा है, आदमी तकलीफ दे रहा है, और आदमी को देख करके आदमी डरता है। आज आदमी हाथी, बाघ, शेर, चीता, भालू को देख के नहीं डरता है। आदमी को आज किसी चीज़ से डर नहीं है, कोई जंगली जानवर, हिंसक जानवर से आदमी को डर नहीं है। डर किससे है? डर किससे है? आदमी से। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। क्या कहते हैं? आदमी को लूट, आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आज ये आदमी इतना शैतान हो गया है, इतना हैवान हो गया है कि आदमी को देख करके लगता है खून का प्यासा। एक थोड़ी सी उन्नति हो गई, एक कुछ अच्छा हो गया, मन में कपट, कतरने, ईर्ष्या, द्वेष हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जीवन विकार से ग्रसित है, जीवन में अच्छाइयाँ नहीं है, धर्म नहीं है। अगर जीवन में पाप है, मन में पाप है, तो हम मंदिर भी जाएंगे तो पाप ही होगा, पूजा करना भी पाप होगा, घंटी डोलाना भी पाप होगा, क्योंकि मन में पाप है ना, मन में पाप है। तो कहते जीवन अच्छा बनाना, जीवन को अच्छा बनाने का अर्थ है कि हम किसी को, हमसे तकलीफ नहीं होना चाहिए। तन करी, मन करी, बचन करी, काहू दुखत नाय, तुलसी ऐसे संत जन, राम रूप जगमाए। कबीर साहब कहते हैं कि जो तन से, मन से, वचन से किसी को तकलीफ नहीं देता है, वही असली राम रूप के समान भगवान है, देवता है, और वही असली जीवन जीना जानता है। आज आदमी घूसखोरी, चोरी, बेईमानी, मिलावटबाजी और मुफ्तखोरी कितना बढ़ गया है। काम न करना पड़े और मंगनी में, फिजूल में ही पैसा आ जाए। आज जो है सरकारी कर्मचारी, स्कूलों में देखो मास्टर काम पढ़ाते नहीं हैं, इसीलिए सरकारी स्कूल आज बैठ रहा है। लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि एक टीचर है, मास्टर है, लेकिन उसके जीवन में आज नैतिकता नहीं है, सदाचार नहीं है, ईमानदारी नहीं है। अगर ईमानदारी होती, नैतिकता होती, तो बच्चों को वो 8-6 घंटे बढ़िया से पढ़ाता, अच्छे से पढ़ाता। इसको कहते हैं मुफ्तखोरी। एक जगह एक बहुत बड़ा होटल था, 5 स्टार होटल, बढ़िया होटल था। वहाँ जा रहा था रास्ते से शहर होके, तो देखता है कि बोर्ड लगा हुआ है, बहुत बड़ा बोर्ड। वो बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आइए यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन खाइए और पैसे की चिंता आप मत करिए, पैसे आपसे नहीं लिया जाएगा, आपके नाती पोते से पैसा लिया जाएगा। वो बोर्ड पर लिखा हुआ था कि आइए और छक के खाइए और पैसे के बिल की चिंता आप न करें, बिल पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, आपके नाती पोते से पैसा लिया जाएगा। वो आदमी पढ़ता है, वो आदमी सोचता है बड़ा अच्छा मौका है भाई, बढ़िया फ्री में मिल रहा है, मेरी तो शादी हुई नहीं है और नाती पोता जो भी, तो चलो चलते हैं। वो चला गया, होटल में गया, बढ़िया खाया पिया, छक करके अच्छा से, और निकला। जैसे गेट पर निकलता है कि उसको 200 रुपये का बिल थमा देता है। जो गेट कीपर था वो 200 रुपये का बिल वो हाथ में देता है। वो जैसे बिल देखता है झल्लाता है वो आदमी, कहता है आप ये क्या कर रहे हैं? आपने तो बोर्ड पर लिख रखा है कि आइए छक के खाइए और बिल आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल आपके नाती पोते चुकाएगा, और आप मुझे बिल दे रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, ये क्यों? उस गेट कीपर ने कहा, बिल देने वाला ने कहा कि श्रीमान जी आप सही कहते हैं, ये सही लिखा है, ये लिखा है ना, ये सही लिखा है। तब कहा आप मुझे पैसा क्यों मांगते हैं मेरे से, बिल मुझे क्यों दे रहे हैं? तो उसने, बिल लेने वाला ने कहा कि ये बिल आपका नहीं है,
ये आपके दादाजी का है, दादाजी का है ना, दादाजी जो खा के गए ना उसका बिल है ये। कहाँ जाएंगे? ये क्या है? मुफ्तखोरी। ये बिल क्या कहा कि आपका नहीं, आपके दादाजी का है। कहा था कि नाते पोते से लिया जाएगा, तो आप नाती है पोता है उसका दीजिए। तो ये बातों को समझाने के लिए आज ये अच्छा जीवन, क्या जीवन में नैतिकता है? नहीं। जहाँ पर सत्संग होता है, भंडारा होता है कोई अच्छा, तो सत्संग सुनने के वक्त में, सत्संग सुनने के वक्त में आदमी कितना रहते हैं? बहुत कम लोग। ये तो अनुभव है हम लोग का। लेकिन जैसे सत्संग समाप्त हुआ, आरती लगी, बस देखिए अभी वहाँ बलदेव बाबू के यहाँ भंडारा था, तो हम लोग गए, सत्संग से उठे, आरती हो गई और जा रहे थे गाड़ी में बैठने के लिए, आने के लिए। उधर से लाइन आ रही है, बिल्कुल इस गली से उस गली से लोग पूरा लाइन लगाए हैं एकदम आने के लिए। सत्संग से कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है? भोजन से। कबीर साहब कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जीवन क्या है? हम मेहनत की कमाई, परिश्रम की कमाई और नैतिकता की कमाई, ईमानदारी की कमाई यदि हम जीवन में करते हैं तो सचमुच हमारा जीवन अच्छा होगा और बच्चे हमारे अच्छे बनेंगे, घर में आदर्श फैलेगा और घर हमारा सत्यम शिवम होगा। यदि हम घर में प्रेम से जीवन जीते हैं, सत्य बोलते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, संतों की भक्ति करते हैं, संत गुरुजन आपके द्वार पर आते हैं, घर में आते हैं, इतने मात्र से आपका परिवार, आपके बाल गोपाल ये सब अच्छे हो जाते हैं, संस्कार उनमें जगते हैं। ये है जीवन जीने की असली कला, असली तरीका। जीवन में कहीं राग नहीं, कहीं द्वेष नहीं, कहीं मोह नहीं, कहीं बैर नहीं, राग द्वेष से मुक्त, राग द्वेष से मुक्त, संपूर्ण रूप से प्रेम पूर्ण जीवन जिए। यही असली जीवन की पहचान है। अनासक्ति में मोक्ष है और प्रेम में स्वर्ग है। जिसके अंतःकरण में अनासक्ति है, हृदय में प्रेम है, वह सर्वांग जीवन जी रहा है, अच्छा जीवन जी रहा है। तो कबीर साहब कहते हैं अच्छा जन्म बनाओ। तीसरी बात है, कहते हैं काग गवन गति छाड़ के कौवे की चाल और दशा को छोड़ दो। कौवा सब लोग जानते हैं, कौवे की वाणी कर्कश होती है, मन चंचल होता है और आचरण गंदा होता है। कौवा है ना, कौवा, कौवे में क्या क्या है? 3 अवगुण है। उसकी वाणी कर्कश होती है, जहाँ भी बैठता है कौवा कैसा बोलता है? कर कर कर, एकदम जोर से वो कर कर आवाज़ करता है और लोग ढेला मारते हैं, पत्थर मारते हैं, कहते भगाओ, यही राक्षस है, ये आ गया अशुभ हो जाएगा। मतलब कोई घर पर बैठने नहीं देता है कौवा को, कहता है उसको मारो। उसकी वाणी क्या है? कर्कश है और उसका मन बहुत चंचल है। मन वो एकदम पूरा चौकन्ना रहता है कौवा, बहुत तेज। कहते हैं कौवा बैठा था तो एक आदमी आ रहा था, तो उसका बच्चा था कौवा का बेटा। तो कौवा ने कहा बेटा देखो आदमी आ रहा है, जैसे पेड़ के पास आवे फर से उड़ जाना, नहीं तो आदमी ढेला उठाएगा मार देगा। तो कौवा के बच्चा ने कहा पिताजी अगर आदमी जेब में पहले से रखा हो पत्थर तब। तो कौवा ने कहा बेटा तुम मेरे से भी चालाक हो। क्या कहता है? तुम मेरे से भी चालाक हो। अर्थ ये हुआ कि कौवा का बच्चा कौवा से भी चालाक है, चतुर है। और तीसरी है कौवे के आचरण गंदा होता है। वो सुबह से शाम तक क्या गंदा पर ही बैठता है, गंदगी की कमाई करता है। परिवार में, समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग प्रकृति ऐसे असुर प्रकृति के होते हैं जिनकी वाणी कर्कश होती है, मन चंचल होता है और आचरण गंदे होते हैं कि नहीं? समाज में लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और अपने जीवन में वाणी की कर्कशता और मन की चंचलता और आचरण की गंदगी को हमें त्याग कर देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कागा काको धन हरे कोयल काको देत, अपनों शब्द सुनाए के जग अपयस करी लेत। कौवा किसको धन हरता है? किसी का धन हरता है, छीनता है? नहीं छीनता है। और कोयल किसी को धन नहीं देती है, किसी को खजाना नहीं देती है, लेकिन कोयल की आवाज़ सब सुनना चाहते हैं बढ़िया, और आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं बढ़िया, लेकिन कौवा को कोई पसंद नहीं करता। अब डिसाइड हम लोग को करना है कि हम लोग को कौवा बनना है या कोयल बनना है।
बनने का अर्थ है कौवा की आवाज़ निकालना है घर में कि कोयल की आवाज़। मनोज जी, कौन सी आवाज़ निकालनी है? कोयल की। तो अभी शुरू करेंगे। तो कोयल जो है, कोयल को सब पसंद करते हैं। कहते हैं कोयल मीठी वाणी सुना करके, मीठी बात सुना करके जग को अपना लेता है, अपना बना लेता है। पराये को भी अपना बना लेती है कोयल, ठीक है ना। अपनी वाणी, मीठी वाणी सुना करके एक तुच्छ पक्षी कोयल, वह मीठी वाणी सुना करके अपना बना लेती है। तो क्या हम लोग परिवार में मनुष्य हो करके, इतना बढ़िया बुद्धिजीवी प्राणी हो करके, मीठी वाणी बोल करके परिवार लोग को अपना नहीं बना लेंगे? कैसे लगता है, बना लेंगे कि नहीं? लेकिन क्या होता है, नहीं। कर सुबह से उठे बस वही कटुता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कौवा का चाल छोड़ दो। एक बार कौवा कहीं जा रहा था, बोरिया बिस्तर बांध रहा था। तो कोयल ने कहा, भैया कहाँ जा रहे हैं आप, यहाँ से क्यों जा रहे हैं? कौवा ने कहा, बहन यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, यहाँ के लोग मुझे सम्मान नहीं देते हैं। जिसके घर पर बैठता हूँ, पेड़ पर बैठता हूँ, लोग ढेला मारते हैं, पत्थर मारते हैं, उड़ाते हैं, गाली देते हैं, और लोग सम्मान नहीं देते हैं। और नीति में लिखा है कि जिस गांव में जहां पर रहने से सम्मान न मिले वहां नहीं रहना चाहिए। इसीलिए इस गांव को छोड़ करके, कस्बा छोड़ करके मैं जा रहा हूं, कहाँ? कश्मीर जा रहा हूं। कौवा ने कहा, कोयल ने कहा, कौवा भैया आप चिंतित मत हो, आप जगह परिवर्तन मत करिए, जगह परिवर्तन मत करिए, आप अपना स्वभाव परिवर्तन करिए। स्वभाव परिवर्तन करेंगे, मीठा बोलेंगे तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ सम्मान मिलेगा। और यदि आप स्वभाव परिवर्तन नहीं करेंगे तो कौवा यहाँ से उड़ करके अमेरिका भी चला जाएगा, तो वहाँ आरती पूजा करेंगे लोग? कहीं नहीं होने वाला है। जिस व्यक्ति में कौवे का स्वभाव है और गड़बड़ स्वभाव है, वो जहाँ भी चला जाएगा वही कूद कुदाइन दाहिन बाँव और तब हम जाना उल्लू नाव। एक आदमी था गाँव में, तो वो उसका स्वभाव गड़बड़ था, तो उसको लोग कहा करते थे उल्लू कहीं का, उल्लू कहीं का। वो भी ऊब गया घर से और चला गया अपना गांव छोड़ करके 80 कोस दूर। वहाँ जा कर के, गर्मी का मौसम था, एक कुआं था, वहाँ पेड़ था, वहाँ जाके बैठता है। और जहाँ से पानी खींचते हैं ना, निकालते हैं, जहाँ घाट बना रहता है कुआं का, वहीं जाके बैठ गया नीचे में। गाँव से एक आदमी आया, कहा भाई साहब उठो, पानी भरना है। वो उठ गया और फिर घूम करके वहीं बैठ गया। उस आदमी ने कहा भाई साहब उठो ना, हमको पानी भरना है। फिर उठा, फिर वहीं बैठ गया। वो आदमी ने कहा भाई उठ जाओ यहाँ से, मुझे पानी भरना है। फिर वो चौथी बार उठा और फिर कूद कुदा के वहीं बैठ गया। उस आदमी ने कहा बड़ा उल्लू हो जी, उल्लू कहीं का। उस आदमी ने, उल्लू ने कहा कि 80 कोस पर छोड़ा गांव, मैं अपना गांव 80 कोस पर छोड़ के आ गया यहाँ, और तू कह जाना उल्लू नाव। 80 कोस पर छोड़ा गांव और तू कह जाना उल्लू नाव। मैं अपना गांव छोड़ करके 80 कोस दूर आ गया, और तुम कैसे जान गया कि मेरा नाम उल्लू है? कैसे जान गया? स्वभाव की बात है। तब वो आदमी जो था ना, आया था गांव से, उसने कहा कूद कुदाइन दाहिन बाँव, तब मैं जाना उल्लू नाव। हे आदमी, तुम तो उठा और फिर कूद कुदा के वहीं बैठ गया, तो मैं जान गया कि ये आदमी उल्लू है। जब उल्लूपन, स्वभाव गड़बड़ हमारे भीतर में है, तो क्या होगा? जहाँ भी जाएंगे वहीं उल्लूपन मिलना है, तिरस्कार मिलना है। तो कबीर साहब कहते हैं कि काग गवन गति छाड़ के और हंस गवन चली आओ। हंस की रहनी में, हंस की रहनी क्या है? निर्छिर विवेक करना और आसार को छोड़ देना, सार को लेना, अर्थात सद्गुणों को लेना और दुर्गुणों को छोड़ देना। और हंस रहनी महान है। हम लोग हंस रहनी में चल करके, सदाचार में चल करके, सद्गुणों में चल करके, भक्ति पथ में चल करके इसी जीवन में मुक्ति, शांति और कल्याण का भागीदार बने। यही मनुष्य जीवन पाने की सार्थकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।